भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन जब उस दूध ने देखा कि आज तो लाल जी मैया का दूध पी रहे हैं, तो मतलब हम तो आज सेवा से वंचित रह गए, हमारा तो आज सेवा कुछ लगनी नहीं, तो अब हमारा जिंदा रहने का फायदा क्या, हम इस अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए वो दूध बहने लगा। ठाकुर जी की सेवा में ये जो पदार्थ भी होते हैं ना, ये भी कोई साधारण नहीं होते। ये पदार्थ भी भगवान के कोई रसिक प्रेमी जन ही होते हैं। गोस्वामी श्री विठल नाथ जी एक बार अपने श्रीनाथ जी की सेवा में लगे हुए थे, तो तभी 3 व्यक्ति रोते रोते उनके सामने आए, हाथ जोड़ करके खूब रोने लग गए। गोसाई जी ने कहा, तुम काहे को रो रहे हो और कौन हो तुम, कहां से आए हो, हमने तो तुमको कभी देखा नहीं ब्रज में, पहली बार देख रहे, कौन हो तुम लोग और रो काहे को रहे हो इस ब्रज में। तो तीनों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु, हे गोसाई जी, आज ठाकुर जी का भोग बन रहा था, प्रसादी बन रही थी, वह प्रसादी में भात बन रहा था, चावल, और चावल बनने से पहले धोए जाते हैं। तो जैसे उन चावलों को धोया तो उन चावलों में से 3 चावल के दाने पानी में बह गए। वो 3 चावल के दाने हम तीनों, और हम इसलिए रो रहे हैं कि हम आज भगवान की प्रसादी में अर्पित होने वाले थे, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, हम पानी में बहा दिए गए और हम उस सेवा से वंचित को ठाकुर जी की सेवा में पहुंचाओ कैसे भी। तो तुरंत गोसाई जी ने कहा, जल्दी जाओ रसोई घर, जा करके जहां जल पड़ा है उस देखो ध्यान से। तो देखा तो वह 3 चावल के दाने पड़े थे। गोसाई जी ने आदेश दिया, धो करके इनको फिर से ठाकुर जी की सेवा में भोग लगाने के लिए अर्पित करो। तो सोचिए आप, ठाकुर जी की प्रसादी, भगवान की अंग प्रसादी, भोग प्रसादी, कई लोग इसका महिमा नहीं समझते। कई बार अंग प्रसादी मिल जाती है हमको, श्री जी गए कोई चुनरी मिल गई, बिहारी जी गए कोई पटका मिल गया, कोई पदार्थ मिल गया, अगर वो एकदम अंग प्रसादी है तो, अगर ऐसी बाहर से दे दी गई तो अलग विषय, पर अगर वो अंग को स्पर्श करके आया ना, तो वो प्रसादी आपके लिए ठाकुर जी के ही समान है। उनकी घर में पूजा सेवा वैसे ही होनी चाहिए जैसे आप ठाकुर जी की करते हो। कुछ ज्यादा अगर मंदिर में रखने का स्थान नहीं, तो आप जहां अपना खजाना रखते हो, जहां पैसा का लॉकर लगा के रखते हो, उस स्थान पर आपको ये खजाना रखना चाहिए। या किसी, अब जैसे हम हैं, कृपा ऐसी है, कहीं भी चले जाएं भगवत प्रसादी मिली जाती है, किसी साधु के पास भी चले जाएं वो भी दे देते हैं कि ये श्री जी की अंग प्रसादी है। अब इतने हो जाते हैं कि अब ना तो उनको सेवा में रख सकते हैं, वहां भी कहीं नहीं रख सकते, तो किसी सुपात्र को जो पता हो कि ये इस प्रसादी का ढंग से निर्वहन करेगा, उसको फिर प्रदान कर देना चाहिए, ताकि वो उनकी भगवत सेवा समझ के सेवा करे। कपड़ा थोड़ी है जो ठाकुर जी धारण करते हैं, ये सब इनके प्रेमी जन है, रसिक जन है। तो दूध आज गिरा नहीं है, अपने अस्तित्व को मिटा रहा है कि ठाकुर जी की सेवा में आज हम लग नहीं रहा हमको, क्योंकि भगवान तो मैया के स्तन से दूध पी रहे हैं, पेट भर जाएगा, फिर कहेंगे हमें दूध नहीं पीना, इसलिए अब हमारे जीने का कोई लाभ नहीं, हम जल के इस आग में आत्मदाह कर लेंगे। सो दूध उबल के गिरने लगा। तभी मैया यशोदा को ध्यान आया, अरे राम राम राम, हम तो दूध चढ़ा छोड़ाई चूल्हे पे, तो लाल जी को उतार के दूध बचाने चली गई, और बस यही बात में हमारे ठाकुर जी गुब्बारा हो गए, फूल गए एकदम। इतनी कहाँ पेशेंस है, इतना कहाँ धैर्य है। अब भैया जिनके चाहने वाले ज़्यादा होते तो उनको तो खुद भी होता, भाई अरे हमको छोड़ के चले गए, हम आए थे और हमको देखा भी नहीं। तो भगवान बोले हद हो गई, जय जय प्रभु जय जय प्रभु, सारी दुनिया हमें बुलाती है, नाम मंत्र लेके बुलाती है, और एक हमारी मैया कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कोई घर में रह रहे हैं हम, भगवान ने जन्म ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। उठा करके यहाँ पटक के भग गई भीतर, अरे मैया ऐसे कैसे हमारी बेइज्जती कर दी। सो ले के ठाकुर जी ने आज गुस्सा में अपनी बांसुरी ते मैया की सबरी मटकिया, दूध दही की, माखन की सब फोड़ दी। ठाकुर जी बोले हम ते आगे कोई नहीं चाहिए, हमसे प्रेम करो, हमसे ज्यादा जिससे प्रेम करोगे हम उससे छीन लेंगे, हम उसे तुमसे चुरा लेंगे या उसको उसका अस्तित्व मिटा देंगे। सो ठाकुर जी ने सारी मटकी फोड़ दी। मैया यशोदा ने थोड़ी सी आज नाराज रह गई,
क्योंकि लाला की शिकायतों पर तो रीझती ही है मैया, पर आज थोड़ा इनने गड़बड़ कर दी, आज नुकसान कर दिया। नुकसान में भी क्या, गौरस, गौरस तो भैया ब्रज का सार है, दूध दही माखन ये तो ब्रज का सार है। मैया बोली अब आके ऊधम आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, अब ने थोड़ो सो आंख दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऊधम बढ़ते चले जाएंगे। सो ले सांटी ले डंडी, आज मैया ने क्लास लगाने की सोची। और जैसे ही यशोदा मैया ने लाल जी के पीछे पीछे भाग करके लाला को पकड़वे को प्रयास करो, ठाकुर जी ने तुरंत एकदम अपनी स्पीड बढ़ाई। अब ये तो एकदम बालक हैं, स्फूर्ति से भरे, वैसे भी प्रभु हैं। मैया भी वैसे काई ते कम नहीं है, मैया में भी बहुत ही फुर्ती थी, पर ठाकुर जी ने तो एकदम आज पूरी अपनी गति राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा बढ़ा दी और सबरे आंगन में भगे डोल रहे हैं। मैया बोली कब तक भागेगो, घर ते जा बाहर जाएगो कहाँ, यही आंगन में भागेगो, कहीं तो पकड़ूंगी। सो मैया लाला के पीछे पीछे भाग रही है, लाला को पकड़वे के ताई। पकड़ते पकड़ते खूब थक गई, खूब पसीना में लथपथ हो गई, कुछ बांध नहीं रहा। ठाकुर जी ने देखा कि अब मैया की सांस फूल गई है एकदम, अब थक गई है बेचारी, अब इतना ज्यादा भी ना रुलाना चाहिए। सो ठाकुर जी मैया के पास आकर के, जब मैया थक के बैठ गई तो खुद भी पास आके बैठ गए। ले मैया अब हमको पकड़ ले तू। सो मैया ने लाला को पकड़ लियो। पहले तो थोड़ी डांट लगाई, पर जब डांट लगाई तो मैया ने देखी आप तो डांट को कछु असर ही ना पड़ रहो, मुस्कुरा रहे हो। मैया बोली अब देख तू, अब हम तो को कुछ दंड देंगे। दंड में क्या देंगे, वो भक्कड़ी धूप में यहाँ आंगन में उखलते बांध के जाऊंगी। अब जैसे उखलते बांधवे की बात सुनी सो महाराज ठाकुर जी घबरा गए। अब क्या कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम, अब आंखन में आंसू भल्लाए एकदम, आंख डबडबा गई ठाकुर जी की, पूरी आंख भरी हुई है आंसू से। और चेहरा में डर के मारे कैसे आदमी एकदम घबरा जाता ना कि आज तो गए काम से, ऐसे ही मुंह बना के मैया के सामने ठाड़े। मैया ने एक हाथ से पकड़ लियो कान और दूसरे हाथ से एकदम डाप पकड़ के उंगलियां दिखा के डांट लगा रही हैं। अब करेगो, बोले ना मैया ना करूंगो। श्वास मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठा, ठाकुर जी की सांस कांपने लगी। जब रोते रोते आदमी बोलता है ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाता, आवाज नहीं निकलती, शब्द नहीं निकलते, निकलते तो आड़ा टेढ़ी आवाज निकलती है। तो ठाकुर जी का आज गले से आवाज, कंठ से जो निकल रही ना, कांपती हुई आवाज निकल रही डर के मारे। देवता हंस रहे, देखो नाटक देखो इनका, कितना बढ़िया नाटक कर लेते हैं। इनको डर लग रहा है, डर इनके सामने खड़ा हो जाए तो डर कांपने लग जाता है। ये क्या डरेंगे, पर आज लीला करने के लिए भगवान कांपते हुए मैया के सामने, मैया मुंह को छोड़ दे, मैया मुंह को मत बांधे। मैया बोली ऐसे कैसे नहीं बांधूंगी, जरूर बांधूंगी। ठाकुर जी बोले ले तो बांध ले, मैं भी देखूं कैसे बांधोगी। मैया रस्सी ला करके 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है, बार बार रस्सी लाती हैं, बार बार बांधती हैं, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। भाव बहुत प्यारा है। 2 उंगल का मतलब होता है, पहला होता साधक की हार। साधक की हार मतलब पहल जो भजन में आता है ना, वो पहले अपनी ताकत लगाता है भगवान को पाने के लिए। गुरुदेव ने कहा इतनी माला जप लो, इतना नाम जप लो, तो उतना नाम जप लेंगे और भगवान को पा लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि हम इतना भजन कर लेंगे, इतना तीर्थ कर लेंगे और इतना सेवा कर लेंगे, उससे भगवान मिल जाएंगे। पर जब धीरे 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 ज्ञान बढ़ता है, कृपा से समझ आता तो पता चलती है इतना क्या, इसका 1000 गुना भी कर लेंगे तो भी हमारे बल से नहीं मिलने वाले ये। तो फिर क्या करता, हार स्वीकार कर लेता, स्वीकार कर लेता है कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है।
ये होती है एक उंगल, मतलब साधक की हार, और दूसरी क्या है, दूसरी उंगल रस्सी का मतलब है कृष्ण की करुणा, कृष्ण की कृपा। जब एक तरफ साधक बल लगाना छोड़ देता है, शरणागत हो जाता है, हार स्वीकार कर लेता है, तब भगवान दूसरी अंगुल रस्सी का मतलब अब अपनी करुणा करते हैं, अब अपनी कृपा करते हैं, और अपनी कृपा के बल से उस साधक को अपनाते हैं, उस भक्त को अपनाते हैं। इसलिए यशोदा जैसे ही हारेंगी तुरंत कृष्ण बंधन में आ गए। भक्ति का यही नियम है, यही सूत्र है। इसी सूत्र के साथ भगवान की भक्ति हर एक साधक को करनी चाहिए। अपना बल लगाने का मतलब ये नहीं है कि प्रयास नहीं करना, प्रयास तो करना है, लेकिन अंततो गत्वा भगवान की करुणा पर विश्वास रखना, भगवान की कृपा पर विश्वास रखना है। जैसे मैया ने हार स्वीकार करी, ठाकुर जी ने करुणा करके रस्सी से बंध गए, और इस प्रकार श्री दामोदर भगवान की जो ये लीला है, जिस दामोदर मतलब जिनके उर पर रस्सी बांधी गई हो वो दामोदर, ऐसे दामोदर भगवान को आज प्रणाम करते हैं हम।